अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। जी आज हम बात करेंगे जय ड्रामे के न्यू एपिसोड के ऊपर। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि मेहरान नस्को ज़हरा की बातें सुन लेती है और इसमें दौरा जो पड़ जाता है कि जी मेरा बाबा कातिल नहीं है, मेरा बाबा कातिल नहीं है। और सलाम को कहते हैं तुमने किसी को कुछ भी नहीं बताना, मेहरान को नहीं बताना। मेहरान वहाँ पे आ जाता है। मेहरान कहता है क्या बात है कि जी आप दोनों क्या बात कर रहे हैं। रेहान को आवाज़ देता है, रेहान उसकी तरफ देखती है तो उसे कहती है क्या हुआ, तुम दोनों के दरमियान क्या ऐसा राज है जो तुमने मुझे कहा कि मुझे नहीं बताना। रेहान के पास आता है, अरसलान भी वहीं मौजूद होता है। वो हैरान नज़रों से दोनों की तरफ देखता है। मेहरान का रो रो के बुरा हाल होता है। मेहरान की भी आंखें सुर्ख होती हैं। सब लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो वो कहते हैं क्या हुआ है, क्या ऐसी बात है। लेकिन मेहरान के दिमाग में तो रेहान के दिमाग में तो यही होता है कि शायद जी मेहरान ने वो बातें सुन ली है जो उसने की थी कि मेरे बाबा कातिल नहीं है, मेरे बाबा कातिल नहीं। वो इसी परेशानी में होती है। वो कहते हैं तुम क्या ऐसी बात है कि तुम दोनों यहाँ पर बैठे हो कह रहे हो कि मेहरान को उस बारे में पता ना। मेहरान उन दोनों की बातें सुन के उनके पास आता है और कहता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, रेहान के साथ क्या कर रहे हो, ऐसा क्या है जो इसके बारे में मुझे मालूम नहीं होना चाहिए। दोनों कुछ भी नहीं बोलते जी। बड़ा लंबा सीन आखिर क्या राज है तुम दोनों के दरमियान जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम होना चाहिए। तो वही बेहतर है। तुम कौन होते हो मेरी बीवी से ये कहने वाले, उसके इतने करीब होने वाले। मेरी बीवी और तुम्हारे दरमियान कौन सा राज है जिसके बारे में बताना चाहिए कि तुम्हारा आखिर इस बात से क्या मतलब, तुम होते कौन हो, ये सब कुछ कहने वाले। मेहरान गुस्से से अरसलान की तरफ देखता है। रेहान उसे कहते हैं काम डाउन। वो कहता है मेहरान कुछ भी ऐसा नहीं है। वो कहते हैं बकवास बंद करो, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा। कहते हैं एक बात तो याद रखो, तुम दोनों के दरमियान कुछ भी हम नहीं है। तुम हम नहीं कह सकते, मेरी बीवी तुम्हारे साथ नहीं है। तुम मुझे बताओगे आखिर कौन सा राज है जो तुम्हारे दोनों के दरमियान है। दूसरी तरफ जी हमें दिखाया जाता है नसू को जब जैसे ही ज़हरा बताती है कि जी मेहरान खिज़र का बेटा है तो वो कहती है क्या सबूत है तुम्हारे पास। वो कहती है मेरे पास लेटर है लेकिन अब वो मुझसे गुम हो गया। वो कहते तुम्हें किसने बताया। वो कहते इस्मा ने मुझे बताया था जब दिलशाद वहाँ पे थी। वो कहते तुम उसकी बातों पे कैसे यकीन कर रहे हो, क्या तुम नहीं जानती कि वो अजीज़ा के साथ है, ये अजीज़ा की कोई गेम है। वो सिर्फ मेहरान को हम सब से बचाना चाहती है, इस तरह से उसने कहा। वो कहती है मैंने वो लेटर खुद अपनी आंखों से देखा था। वो कहते किस तरह से कि बीवी हो ज़हरा, तुम इस तरह से किस तरह उसकी बातों में यकीन कर रहे हो। कहते तो आप गलत हैं, मेरे हस्बैंड एक मर्डर नहीं कर सकते, उन्होंने मेहरान के फादर को कत्ल नहीं किया, मेरे पास इसका सबूत था, दिलशाद का हाथ से लिखा हुआ लेटर था। लेकिन ज़हरा की बातों पर नसू एतबार नहीं करता। लेकिन ज़हरा कहती है मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी। फिर दिखाते हैं जी खिज़र बहुत परेशान होता है सारी सिचुएशन को लेके। ज़हरा घर से नाराज़ होकर चली जाती है। जहान कहता है मैं जाऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि जी यारीम आ जाती है। वो कहते हैं मैंने मेहरान को किसी लड़के के साथ देखा है, साथ वाले घर में, उसे अंदर लेके। वो कहते हैं कौन हो सकता है। कहते हैं मेहरान के अलावा और कौन हो सकता है। सब गुस्से से निकल आते हैं। आज़ाद जानने लगता है, उसकी माँ उसको रोक लेते। कहते तुम्हारा वहाँ पे क्या काम है। फिर ये हमें दोबारा से दिखाया जाता है अरसलान, रेहान और मेहरान के बारे में। वो कहते हैं क्या है। वो कहते हैं ये घर तुम्हारा है लेकिन हमने किसी को भी नहीं बताया। वो कहते हैं क्या तुम कहना चाहती हो। वो कहते हैं यही राज है, हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारा इस किसको भी ये पता चले कि जी ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ पे रहते हो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। यारीम ने देख लिया मेहरान और तुम्हें वहाँ देख लिया, वो अभी लोग यहीं पर आते होंगे। तो कहते हैं अच्छा अच्छा तुम्हारी ये मकसद है, मैं तुम्हारी किसी बात पे नहीं आऊँगा। लेकिन कहते हैं अगर उन लोगों ने मेहरान रेहान को यहाँ तुम्हारे साथ देख लिया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि क्या हो सकता है। मेहरान कहता है इतने में जी रेहान को आवाज़ देते देते शायद उगलों वाले वहीं पे आ जाते हैं। उसका खिज़र भी साथ में होता है। लेकिन मेहरान कहता है मैं नहीं जाऊँगा, मैं कहीं भी नहीं छुप के बैठूंगा, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। ये शख्स कौन होता है। वो कहता है ये मौके की मुनासिबत यही है कि तुम छुप जाओ। हम मेहरान वहीं रेहान अरसलान वहीं पर खड़ा रहता है। शायद उगलों वाले गुस्से से आ रहे होते हैं। मेहरान खुद छुप के एक साइड पे हो जाता है। कहता है तुम्हें बाहर आने की जरूरत नहीं है, इन्हें मैं यही बताऊंगा कि ये घर मैंने ले लिया। वो कहता है तुम बहुत बड़े झूठे हो, देखते हो अब क्या होता है। दूसरी तरफ जी हमें दिखाते हैं कि अरसलान जैसे ही बाहर आता है मेहरान उससे बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहा होता है। अरसलान मेहरान को बताने की कोशिश करता है ज़हरा और नसू आपस में किस मामले पर बात कर रहे थे। वो बातें सुन के रेहान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं इस वजह से यहाँ से ले आया, मैं पास ही था। कहते तुम हर वक्त यहीं पास ही में होते हो। फिर दिखाते हैं जी शादोगरों वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। रेहान बाहर निकलती है, कहती है देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है। सभी बहुत ज़्यादा गुस्से में, तुम यहाँ पे क्या कर रही थी, यहाँ पे कौन है। तो अरसलान निकल आता है, कहता है तुम हमेशा यहाँ पे, तुम्हारा क्या काम है रेहान के साथ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम होते कौन हो। खिज़र बहुत ज़्यादा गुस्से में कहते हैं अच्छा रेहान अरसलान के साथ। फिर जी हम देखते हैं जी नसू और ज़हरा के दरमियान उसी मामले पर डिस्कस हो रही है। नसू कहता है मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, जो कुछ भी होगा उसे अपने आंखों से देखूंगा।
وہ کہتے میں آپ کو وہ لیٹر دکھاتی لیکن وہ میرے پاس تھا، مجھے اسما نے دیا تھا وہ، لیکن اب وہ مجھ سے لیٹر گم ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، تم اسما کو کال کرو، پھر سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا اور سنوں گا۔ وہ کہ زہرا اسما کو کال کرتی ہے، اسے کہتی ہے میں نے تمہیں کسی معاملے پہ بات کرنی ہے، اگر تم مجھ سے ملو تو یہاں گلی میں آ کے ملو۔ تو کہتے ہیں چل جی ٹھیک ہے۔ نسو کہتا ہے ٹھیک ہے، دونوں بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چلے میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا وہ کیا کہتی ہے، پھر اس معاملے کو ڈسکس کریں گے۔ دوسری طرف خضر جی بہت زیادہ غصہ ہو رہا تھا ارسلان کے اوپر۔ وہ کہتے تم کون ہو، تم کیسے آ سکتے ہو، کیا تم ہمارا پیچھا کر رہے ہو؟ میران یہ باتیں سن رہا تھا۔ کہتے میں اس گھر کی چابیاں دینے کے لیے آیا تھا، یہ گھر میرا۔ وہ کہتے کیا کہتے ہو؟ آزاد بھی بہت زیادہ غصے ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے یہ میرا گھر میں سے بیچنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں تم ہمارے معاملے میں ہمیشہ انٹرفیئر مت کیا کرو، اور سلام تمہیں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ کچھ برا ہو۔ کہتے میں ریان کو نہیں جانتا تھا، ریان کی طبیعت تھوڑی سی خراب تھی تو میں اسے یہاں پہ لے آیا، اس کے علاوہ میرا کوئی مطلب نہیں۔ کہتے تم جھوٹ بولے، میں نے خود دیکھا تھا کوئی اور تھا۔ وہ کہتا ہے یاریم بولتی ہے تو ہارون اس کو چپ کروا دیتا ہے۔ کہتے ہیں اگر ارسلان کہہ رہا تو ٹھیک ہی کہہ رہا، وہ کوئی اور ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ غلط بول رہے ہیں، میں نے خود دیکھا تھا۔ لیکن جی یاریم کو ہارون چپ کروا دیتا ہے۔ جہان میں کہتا ہے تم خاموش ہو جاؤ۔ جی ساری سچویشن بہت زیادہ آکورڈ سی ہو جاتی ہے۔ ارسلان کی باتوں پہ کوئی یقین کرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن ارسلان کی باتیں جب سن کے وہ یقین کر بھی لیتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں۔ میران یہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جیسا تم چاہتے ہو ویسے ہی ہے، لیکن تمہیں ہر وقت ریان اور ہماری فیملی کے آس پاس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتے تم ٹھیک کہتے ہو، میں پھر تم سے معافی چاہتا ہوں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، میں صرف ریان کی مدد کرنا چاہتا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جی پھر سارے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ آزاد وہیں پہ ہوتا ہے، اسے کہتا ہے میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم ہمارے فیملی کے معاملات میں دخل دو۔ جی سب چلے جاتے ہیں، میران وہیں پہ کھڑا رہتا ہے۔ وہ ارسلان کے پاس آتا ہے، کہتا ہے شاباش شاباش امراؤ، کتنے آرام سے تم جھوٹ بول لیتے ہو، لوگوں کو کس طرح ایسا لگتا ہے تم بہت عرصے سے جھوٹ بولے ہو۔ شاید دوگلو والے آئے اور تم نے کس طرح اپنی باتوں میں لگائے، وہ یہاں سے چلے گئے۔ اب تم مجھے بتاؤ گے جی تم کون ہو؟ دوسری طرف جی جیسے ہی کہتے ہیں جی کہتے ہیں زہرا آتی ہے اسما کے پاس جو اس سے پوچھتی ہے لیٹر کے بارے میں، لیکن عزیزہ خانم اسما کو گلی کے موڑ پہ زہرا سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے۔ نسو ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا ان دونوں کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھی ریان اور میران ایک ساتھ میں انہیں جدا کرنا چاہتی تھی کہ پھر ریان کو سبھی شرمندہ کر رہے ہیں، تمہیں اس طرح سے نہیں جانا چاہیے، کسی لڑکے کے ساتھ اکیلے اس کے گھر پہ نہیں جانا چاہیے۔ کیا زہرا آ گئی؟ کہتے ہیں جی زہرا نہیں آئی ابھی تک۔ وہ کہتے ہیں کدھر چلے گئے، میرا دماغ خراب ہو جائے۔ وہ بار بار زہرا اور نسو کو کال کرتے ہیں لیکن وہ نہیں ملتی۔ وہ کہتے ہیں کیا ہوا، کیا کچھ غلط ہوا ہے؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا ہے کیا ہونے والا ہے۔ کہتے ہیں چلو گلی میں دیکھ لیتے ہیں۔ اسما سے پوچھتے ہیں، زہرا اسما سے مدد کے لیے کہتی ہے، لیکن اسما کہتی ہے تم نے اگر پہلے ہی اسے سب کچھ بتا دیا ہوتا، وہ لیٹر دے دیتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن تم نے وہ لیٹر چھپا کر بہت زیادہ بڑی غلطی کیا۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گی، نہ ہی تم سے کچھ کرتی ہوں۔ وہ کہتا ہے میں صرف ایک ہی سچ جانتی ہوں کہ میران اور دلشاد اور محمد ارسلان بے کا بیٹا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی۔ اسما غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ عزیزہ خانم اس کو دیکھ لیتی ہے۔ اسما تم یہاں پہ کیا کر رہی تھی، تمہارا زہرا کے ساتھ کیا کام تھا؟ وہ کہتے ہیں چلے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دوسری طرف نسوس کے ساری باتیں سن لیتے ہیں۔ کہتے ہیں اسما آپ جھوٹ بول رہی ہے، پہلے اس نے مجھے سب کچھ بتایا، مجھے لیٹر دیا۔ کہتے ہیں نسو کہتے ہیں میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ وہ صرف اس کا مدد کرنا چاہتی تھی، میران کی حفاظت کا۔ پھر نسو کو خیال آتا ہے جی آئلہ کے بارے میں، آئلہ کچھ ضرور جانتی ہے۔ وہ کہتے ہیں چلے آؤ، مجھے پتا ہے کس کے پاس جانا ہے جہاں سے ساری حقیقت پتہ چل جائے گی۔ دوسری طرف جی ارسلان اور میران کے درمیان اسی معاملے پر لے کے میں ہو رہی ہوتی۔ میران کہتا ہے تم کون ہو، تم کیا چاہتے ہو، مجھے سب کچھ سچ بتا رہے ہو، مجھے پتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ضرور نہ کچھ چھپا رہے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا میں وہ سچ سامنے لے کے آ ہی جاؤں گا جو تم چھپا رہے ہو، پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ ارسلان کہتا ہے ایک بات یاد رکھ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ تو کہتا ہے اگر دشمن نہیں ہے تو دوست بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف جی خضر اور زہرا کے بارے میں دکھایا جاتا ہے۔ نسو اور زہرا آئلہ کی طرف جاتے ہیں، لیکن خضر کو اس بارے میں نہیں معلوم ہوتا۔ وہ بار بار زہرا کو کال کرتا ہے، نسو کو کال کرتا ہے، کیونکہ وہ اس سے ساری باتوں کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کچھ نہ کچھ غلط ہونے والا۔ پھر نسو سے کال کر کے بتا دیتے کہ میں آئلہ کی طرف جا رہا ہوں، تم بھی وہیں پہ آ جاؤ۔ نسو کہتا ہے چلے ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں میں خود چلا جاؤں گا۔ ریان جانے کی بات کہتے نہیں تمہیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر دوسری طرف جی اسما بتاتی ہے کہ زہرا کو کہیں سے لیٹر ملا تھا کہ میران خضر کا بیٹا، وہ مجھ سے مدد مانگنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے انکار کر دیا۔ کہتے اسے کہاں سے لیٹر ملا؟ کہتے میں نہیں جانتی۔
दूसरी तरफ जी कहते हैं जी या जो गोनन है ना वो रेयान की सारी चीज़ें बाहर निकालने लगी है। वो कहते हैं अच्छा जाओ, इस्मा को कहते हैं जाओ जाके देखो, गोनन को समझाओ। फिर दिखाया जाता है कि इज़्ज़ा खानम किसी को कॉल करती है। दूसरी तरफ में रेयान इस सारी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है, अपनी छत के ऊपर बैठी होती है। यारिम उसके पास आती है, कहती है कितना कि शेमलेस लड़कियों कभी किसके साथ होती है, कभी किसके साथ होती है। अभी मेरान के साथ तुम्हारी तलाक हुई नहीं है कि तुम अरसलान के साथ इन्वॉल्व हुई, उसके घर से तुम इन लोगों ने पकड़ा, दोनों के दरमियान बहुत तू तू मैं हो रही होती है। तो मेरान ये सब कुछ ऊपर से सुन रहा था। रेयान यारीम बहुत बुरी बुरी बातें रेयान को कहती है। रेयान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो किसी बात का जवाब नहीं देता। वो कहते तुम पागल हो, तुम जानबूझ के यहाँ पे आई हो। वो कहते यार रेयान तुम है ही ऐसी, तुम है ही वैसी, ये इतनी सी बहुत सी बातें करती है। दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। फिर जी दिखाया जाता है वो यारी वहाँ से चली जाती है। मेरान गुस्से से वहाँ पर मुझे सारे गमले उठा उठा के नीचे फेंकने शुरू कर देती है। फिर मेरान वहाँ पे आ जाता है, उसको रोकता है। वो कहता है तुम क्यों आ गए। इतने में जी घर का जो नया कुक होता है वो वहाँ पे आ जाता है। मेरान और रेयान को एक साथ देख लेता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता। इतने में हमें दिखाया जाता है कि जी मेरान के नंबर पर कॉल कोई करता है, तो मेरान वहाँ पर चला जाता है। वो कुक वहीं पर आराम से गमले उठाने लग पड़ता है। इमरान उससे कहता है तुमने कुछ नहीं देखा। दूसरी तरफ जो हमें दिखाया जाता है रियान अपने रूम में होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है इस बात को लेके कि खिज़र कातिल है। वो कहते मेरे बाबा कातिल नहीं हो सकते, मैं इस चीज़ को प्रूव करूँगी। फिर दूसरी तरफ जी हमें अरसलान के बारे में दिखाया जाता है। अरसलान जैसे ही अपने रूम में घर आता है तो वो सब कुछ बताता है जी वहाँ पे क्या हुआ था, कि रेयान को सब कुछ मालूम हो गया था। उसने सुन लिया था कि जी खिज़र कातिल है। नसु ये बात कर रहा था, कहते क्या तुमने खुद अपने आँखों दी सब चीज़, उस लड़की को बस तोड़ फोड़ के रख दिया था। ज़हरा और नसु ये बातें कर रहे थे। वो कहते इस तरह की वो बातें क्यों कर रहे थे, क्या कुछ चेंज हुआ है। वो कहते मुझे नहीं पता कि क्या ख़तरा है, लेकिन हमें इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि सॉल्व करना चाहिए कि आखिर नसु ने ये बात क्यों की। अरसलान वहाँ से चला जाता है। फिर दिखा जाए महफूज सोचता है, उसके नंबर पर किसी की कॉल आती है और उसे कहता है कि हाँ ज़हरा वापस आ चुकी है, अब मैं उसका सामना नहीं करूँगा, का सामना नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो जहाँ के मेरे खुश ने, मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया। अब ये जी ये बताया जाता है कि महमद अरसलान बे का कातिल जी खिज़र है। यहाँ पे ड्रामा ख़त्म नहीं होता। बहती कॉल करती है जी अरसलान को, कॉल करती है रियान उसको बताती है कि जी सॉरी, जो कुछ भी हुआ मैं उसकी वजाहत नहीं कर सकी थी, सिचुएशन इतनी बुरी है। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम्हें बताना चाहती हूँ मेरे बाबा कातिल नहीं है, वो मासूम। फिर अरसलान से कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ कि मुझे भी कुछ नोट मिले थे कि जिसमें बताया गया था कि तुम्हारे बाबा कातिल नहीं है। अगर तुम जानना चाहते हो तो इस फैमिली के करीब, इससे कि बहुत सी बातें करके वो रियान को समझाने की कोशिश करता है। ये थी आज का एपिसोड। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।